अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। ये हमारा इस वीडियो में तीसरा पार्ट है रिपेयरिंग के हवाले से, पार्ट नंबर 3 वीडियो है। तो ये जापानी शटल है, ये देख सकते हैं, मेड इन जापानी शटल है। ये आपने अपनी मशीन में कैसे डालना है, पुराना कैसे निकालना है, नया कैसे लगाना है। आपकी मशीन आवाज़ करती है शटल से, या धागा तोड़ती है, टाप करती है, दाना देती है, सिलाई सही नहीं लगाती है, शटल का इशू आ रहा है, तो आपने उसको चेंज कैसे करना है। चाहे आपकी मशीन मैनुअल है, ऑटो है, कंप्यूटराइज है, या सादी है, बिल्कुल सादी मशीन है, उसके शटल की सेटिंग आपने कैसे करनी है, पुराना उतारना है, नया कैसे लगाना है। ये वीडियो आपको मुकम्मल डिटेल के साथ आपको रहनुमाई मिलेगी इस वीडियो में। वीडियो को लाइक कर दें, जो मेरा दोस्त कमेंट कर सकता है वो कमेंट कर दे, वरना शेयर कर दे। अगर आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे आपने कमेंट में लाजमी बताना, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका बूट उतार लेना है। ये हमने इसका फुट उतार लिया है, दंदाल उतार लिए हैं, और ये 4 चीज़ें इसकी उतार ली हैं, ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो। अभी हमने इसके शटल का उतारना है, डब्बी निकाल लेनी है आपने पहले। ये डब्बी हमने निकाल ली इसकी, ठीक है। शटल उतारना है, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके सुई को नीचे करना है, देखना है कि ये सुई कहीं पे टकरा तो नहीं रही है। अगर टकरा रही है तो सुई को पहले खोल देना है, ठीक है। हमारी सुई टकरा नहीं रही है, लेकिन ये टकरा सकती है। अभी हमने क्या करना है, ये 3 स्क्रू लगे हुए हैं शटल के, इनको हमने ढीला करना है स्क्रू को। ये देखें, ये ढीला किया, अभी दूसरा, फिर तीसरा, इसी तरह तीनों स्क्रू आपने ढीले कर लेने हैं। ये तीनों आप ढीले करेंगे, आपका शटल फ्री हो जाएगा। अगर आपकी मशीन में 2 स्क्रू वाला शटल लगा हुआ है तो भी कोई इशू नहीं है। सब में 3 स्क्रू वाला नहीं लगा होता। 2 वाला है तो भी ठीक है, अगर 3 वाला है तो भी ठीक है। ये देखें, हमारा शटल इधर फ्री हो गया है। अभी ये बाहर नहीं निकलेगा। बाहर कैसे निकालना है, अपने मशीन को उल्टा करेंगे हम। इस तरह ये मशीन को हमने उल्टा कर लिया है, ठीक है। अभी हमने यहाँ से इसके शटल को उतारना है। अभी हमने मशीन को कर लिया है उल्टा, ठीक है। यहाँ पर ये इसके शटल टैग लगी हुई होती है, ये शटल टैग है इसकी, इसको आपने उतारना है। ये स्क्रू ढीला करेंगे हम इसका, इस तरह ये स्क्रू ढीला करेंगे, बाहर निकाल लेंगे पूरा स्क्रू। ये स्क्रू हमने उतार लिया है, ठीक है। अभी इसकी शटल टैग को उतारेंगे। ये आप किसी भी, ये बात का ढीली होती है, खुद ब खुद निकल जाती है, वरना थोड़ी सी टेक लगा के इसको इस तरह बाहर निकाल सकते हैं आप। ये देखिए, ये बाहर आ गई है। अभी इसका क्या चेक करना है, इसकी ये नोक चेक करनी होती है। यहाँ से ये नोक ख़राब है तो आप शटल टेक नहीं लगा दें, अगर सही है तो ठीक है। ये कौली को आप घुमाएंगे, नीचे की तरफ करेंगे, और ये जो इसका ये वाला हिस्सा है, पथरी वाला हिस्सा, ये भी एक तरफ होगा, तो यहाँ से ये इस तरह आपकी शटल बाहर आ जाएगा। ये देखने कितना सिंपल है। यहाँ से ये इतना इस तरह लगा हुआ है, शटल टेक उतारने के बगैर ये बाहर नहीं आएगा, ठीक है। ये इधर करके आपने इसको इधर सिंपली उतार लेना है। अभी इसके पीछे जो धागे वगैरह हैं या कोई चीज़ फंसी हुई है तो वो इस वक्त आप निकाल सकते हैं। जब दोबारा शटल लगा देंगे तो वो नहीं निकलेगा, ठीक है। ये हमारा साफ़ हो गया। अभी शटल के चेक कैसे करना है कि हमारा शटल ख़राब है या सही है, या क्या काम करेगा कि नहीं करेगा, हमें नया डालना चाहिए कि नहीं डालना चाहिए। तो इस चीज़ का जो जवाब है वो ये है कि आप इसको शटल को इस तरह चेक करें, पकड़ के। इसकी कौली के अंदर प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर प्ले होगी तो आपकी शटल में मसला है, ज़्यादा चला हुआ है, वो ख़राबी करेगा, ठीक है। यहाँ पर ये प्ले नहीं होनी चाहिए, इसको ये देख लेना आपने। प्ले होगी तो मामला ख़राब होगा। इसके बाद आपने क्या चेक करना है, ये जो बड़ी ये पतरी है, इसको चेक कर लेना है यहाँ से नाखून के साथ। बाज़ का इसके ऊपर सुई टूट जाती है तो कट पड़ जाता है, तो जिसकी वजह से मशीन धागा तोड़ती है, छिज जाता है धागा। थोड़ा सा स्पीड में चलाएं तो धागा ब्रेक कर जाती है। तो ये आपने यहाँ से देख लेना है, ठीक है। ये इसको, इसके बाद इसकी ये नोक होती है, शटल की नोक है, ये वाली भी काम करती है, लेकिन टांका इस वाली नहीं उठाना होता है। अगर ये सामने से बारीक है, बिल्कुल ठीक है, पॉलिश हुई है, तो आपकी मशीन 90% तो ठीक चलेगी, ठीक है।
अभी ये अगर ख़राब हो गई है, इसके आगे सुइयाँ टकरा के इसमें प्रॉब्लम आ गई है, तो आपने क्या करना है, इस तरह का रेगमार ले लेना है। इस तरह का रेगमार ले लेना है। ये पॉलिश करने के लिए होता है। हर इलाके में इसको मुख्तलिफ ज़ुबान में बोला जा सकता है, लेकिन हम तो रेगमार ही बोलते हैं। ये इस तरह का आप किसी भी हार्डवेयर वाली शॉप से ले सकते हैं। इसको आपने इस तरह रखना है और यहाँ से नोक को इसको पॉलिश कर लेना है। ये देख लें, नोक पॉलिश करेंगे, ये आपका पुराना शटल भी रिपेयर हो जाएगा। इस तरह होना चाहिए। ये थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। इस तरह होनी चाहिए ये नोक, बिल्कुल बारीक आगे से, ताकि और इस तरह हाथ को टच भी ना करे, हाथ को नुकसान ना करे, तो ये धागे को भी नुकसान नहीं करेगी। अगर ये यहाँ पे आपके हाथ को नुकसान करेगा, यहाँ पे चुभन महसूस करेगा, तो ये धागा भी छीलेगा, ख़ास तौर पे जो है सिल्की वाला धागा। ठीक है, ये इस तरह नोक होनी चाहिए। अभी आपने क्या करना है, नया शटल लगाना है। ये हमारा शटल ठीक है, आपको खोलने के लिए मैंने मतलब कि निकाला है। अभी इसी तरह हम नया पकड़ेंगे। नया पकड़ के आपने इधर लगाना है। वो किस तरह लगाना है, ये देख लें। इस तरफ कर लेनी है आपने ये इसकी नोक, इस तरह पकड़ के ये इसके अंदर इधर फिट कर देना है। ये सिंपल, ये देख, ये इधर ये इसके अंदर इस तरह लगा देना। अभी यहाँ पर ये फ्री है, इसके अंदर इसको टाइट नहीं किया हुआ। ये आगे पीछे भी कर सकते हैं हम, और इस तरह भी मूव कर सकते हैं। इसकी कौली को ऊपर करेंगे। ठीक है, ये जो शटल की ये टेक है, इसकी ये नोक है, ये इसके अंदर आएगी इस तरह, वहाँ पर ये देख सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आएगी, ये कौली के या कट के अंदर। अभी हम इसको लगाते हैं। यहाँ से ये इस तरह लगाया, उसके बाद ये लगाएंगे। अब इसका स्क्रू लगाते हैं। यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ है जो काफ़ी दोस्तों ने गलत लगाई होती है, और फिर शटल ख़राब हो जाता है, टांका ख़राब कर जाती है मशीन। शटल की टाइमिंग तो ठीक कर लेते हैं, लेकिन वो ख़राबी फिर भी करती है। वो क्या चीज़ है, मैं आपको 1 सेकंड में समझा देता हूँ। अभी ये हमने शटल टेक इसकी लगा ली है, फिटिंग कर ली है। क्या करना है, शटल को पकड़ लेना है, इसकी कौली को भी, और ये सुई को नीचे करना है। जब सुई हमारी नीचे आ जाए, सीखने वाली बातें हैं, टाइम ज़ाया इंशाल्लाह आपका नहीं होगा। ये बारीक बातें कोई भी नहीं बताता है। ये देख लें, अभी हमने शटल टेक लगाई है। शटल टेक की जो ये नोक है, यहाँ से ये नोक जो मैंने आपको हुक्म बताई है, ये सुई को बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, जो कि नहीं आ रही, सीधी नहीं आ रही। ये देख सकते हैं, थोड़ी सी पीछे है। तो ये शटल टेक को आप घुमा के सुई के सामने कर सकते हैं। ये इसके अंदर कट लगा होता है, गैप होता है। बाद का ब्रदर कंपनी की शटल टेक लगी होती है, ब्रदर कंपनी को, उसमें तो बिल्कुल बराबर पहले ही दिया जाता है कि इसको सेट कर लिया जाए, मतलब कि वो उसको मूविंग का ऑप्शन नहीं है। लेकिन ज़्यादातर जो है मूविंग का ऑप्शन होता है, तो वो आपने सुई के सामने फिटिंग करनी है इसकी। मैं दिखाता हूँ। ये हमने मूव कर लिया है इसको, ये देखें, ये स्क्रू को खोल के। अभी ये सुई का ये नोक नज़र आ रही है आपको, सुई की नोक और शटल टेक की जो नोक है, ये बिल्कुल सामने है, क्योंकि इस तरह ये कौली ने काम करना है। अगर धागा एक साइड पे फंसेगा तो आपका टांका तो ख़राब होगा, टाइट चलेगा, ख़राबी करेगा। ये बिल्कुल सामने रखना है आपने। उसके बाद आपने गज़ की हाइट को चेक करना है। गज़ की हाइट ठीक होनी चाहिए। ये देखें, शटल के अंदर से यहाँ पे सुई का हाफ सुराख नज़र आना चाहिए। ये देखें, ये आधा सुराख नज़र आना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होगा। ये देख लें, सुई का हाफ सुराख नज़र आ रहा है। अभी ये हाइट ऊपर नीचे कैसे करनी है आपने, यहाँ पर सुराख दिया गया है। थोड़ी सी लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये सामने सुराख के अंदर है, ब्लॉक होता है, ब्लॉक के ऊपर वो पेच लगा हुआ है, स्क्रू लगा हुआ है। इसको आप ढीला करेंगे तो गज़ ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। तो करना कितना है आपने, इतना,
जितना कि ये हाफ सुई का सुराख नज़र आना चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे ना हो, इससे ज़्यादा ऊपर ना हो। उसके बाद आपने क्या देखना है इसका, उसके बाद आपने शटल की टाइमिंग को देखना है। मशीन को करेंगे हम सीधा। सबसे पहले जो चीज़ हमने शटल की टाइमिंग की देखनी है वो ये देखनी है कि आपकी सुई के नोक से शटल कितना ऊपर जा रहा है। तो ये इस तरह होनी चाहिए। ये देखें, ये अभी हमारा शटल थोड़ा सा ज़्यादा आगे है। ये देखें, ये इधर से यहाँ से जब आप इसको थोड़ा सा करके बिल्कुल साथ मिला के ये सुराख के ऊपर से यहाँ से इसने टांका उठाना है। यहाँ से रख के इसका थोड़ा सा स्क्रू आपने टाइट कर देना है। एक स्क्रू टाइट करेंगे बिल्कुल मामूली सा। ये बिल्कुल मामूली सा हमने टाइट किया। इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने इसकी दोबारा ट्राई करनी है। दोबारा ट्राई करेंगे तो देखना है आपने कि आपकी टाइमिंग जो आपने रखी है वो वहीं पे टाइट हुई है या आगे पीछे हो गई है। ये देखें, यहाँ से आपने ये टाइट करना नहीं है। अभी यहाँ पर आपका इशू क्या हो रहा है, काफ़ी दोस्त ने इग्नोर कर रहे होंगे इस चीज़ को, लेकिन मैं बताता चलूँ। मशीन सुई नीचे जा रही है तो आप टाइमिंग कर रहे हैं, ये भी ऑप्शन है। ये प्रॉब्लम आती है काफ़ी दोस्तों को कि वो जब सुई नीचे जा रही होती है उस वक्त टाइमिंग कर देते हैं, तो प्रॉब्लम तो होगी। हमने क्या करना है, हमने जब सुई ऊपर की तरफ आ रही होगी तो टाइमिंग करनी है। ठीक है, ये इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाने के लिए ये टाइम लिया। अभी हम इसका स्क्रू ढीला करेंगे और इसके गज़ की जो टाइमिंग है दोबारा करेंगे। ये देखें, ये हमने थोड़ा सा ढीला किया। प्रॉब्लम क्या थी कि जब सुई नीचे जा रही हो तो टाइमिंग नहीं करनी है, जब सुई वापस ऊपर आ रही हो, ये देखें, जब सुई वापस ऊपर की तरफ आ रही हो तो आपने टाइमिंग करनी है। अभी हमारी सुई वापस ऊपर आ रही है तो टाइमिंग करेंगे यहाँ से। ये देखें, ये थोड़ा सा शटल आगे की तरफ घुमाएंगे ताकि यहाँ से ये टाइमिंग हो सके। फिर इसके स्क्रू को थोड़ा सा टाइट करेंगे। अभी फिर इसको व्हील को घुमा के हम चेक करेंगे कि हमारी टाइमिंग सही बैठ रही है कि नहीं बैठ रही है। ये देखिए, यहाँ से इसकी टाइमिंग करनी है आपने। ये चीज़ इस तरफ से होगी, मतलब कि ये सामने से आपने देखनी है कि सुई के जो डलवानदार हिस्सा है उसके अंदर से इसकी नोक की टाइमिंग करनी है। उसके बाद आपने इस तरफ से देखना है कि शटल की टाइमिंग जो है वो यहाँ से कैसे है। सुई के साथ ये नोक टकरानी नहीं चाहिए। ठीक है, उसके लिए हम शटल को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। दूसरी तरफ जाता हूँ मैं, क्योंकि इधर इस तरफ ब्लेड लगा हुआ है, आपको सही से समझ नहीं आएगी इसलिए। ये देखें, ये हमारा यहाँ से, ये देखें, ये सुई देख लें टकरा रही है उससे, शटल के साथ सुई की, शटल की नोक के साथ सुई टकरा रही है। कितना टकरा रही है, बिल्कुल मामूली सा। इसको आपने ठीक करना है। उसके लिए आपको इसके शटल को थोड़ा सा आगे की तरफ पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा, इस तरह। अभी हमने क्या किया है, इसको ठोकर लगा के पीछे की तरफ किया, लेकिन अब क्या हो गया, अब गैप आ गया। अगर गैप आएगा तो टॉप करेगी। इसको गैप को भी ख़त्म करना है हमने, और इसके अंदर जो है ये चीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। अभी ये देखें, बिल्कुल मामूली सा इसमें ये फ़र्क होना चाहिए, बिल्कुल मामूली सा। ये ज़्यादा है हमारा, ये फ़र्क ज़्यादा है। अभी इसको और ख़त्म करते हैं हम। ये बिल्कुल ख़त्म होना चाहिए ये गैप, और सुई के साथ टकरानी भी नहीं चाहिए नोक। ये अभी हमारी नोक टकरा भी नहीं रही है और गैप भी ख़त्म हो गया। तो हम इसके स्क्रू को टाइट कर देंगे शटल के, और तीनों स्क्रू को अच्छे तरीके से टाइट करना है। आपकी मशीन की टाइमिंग हो गई है, ये अच्छी टाइमिंग है। जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इनके मुताबिक आप अपनी मशीन की टाइमिंग चेक कर लेंगे, सेट कर लेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मशीन, नया शटल आपका ख़राब नहीं होगा, सही चलेगा।
वीडियो को लाइक कर दें। जो मेरा दोस्त चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं नेक्स्ट भी बनाता रहता हूँ। ये तीसरा पार्ट था, आगे चौथा, पाँचवा, ये सारे पार्ट हम इसके आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब लाजमी कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।